राज शिशु शिक्षा सदन के YouTube चैनल पर फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम आपको लेके आर्टिकल आए हैं। तो आज हमारा टॉपिक आर्टिकल 10 पार्ट नंबर 5 फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज मेरा टॉपिक होगा आर्टिकल 10 पार्ट नंबर 5। पिछले वाले वीडियो में आर्टिकल 10 पार्ट नंबर 4 आपने पढ़ा। अब हम आपको आज के इस वीडियो में आर्टिकल 10 पार्ट नंबर 5 पढ़ाने जा रहे हैं और आपको मन लगा के पढ़ेंगे तो ये मेरा दावा होगा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम पढ़ाएंगे। ध्यान दें। तो इसके पहले आपने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अब हम आपको ये पढ़ाएं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। एक लाइन पे बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सिलेक्शन माने चुनाव का बोध होने पर अर्थात आप द टू प्लस नाउन प्लूरल में हो, इसकी बनावट इस तरह से हो, आप द टू प्लस नाउन प्लूरल में हो तो हम द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है। जैसे अगर हमें लिखे इनकरेक्ट राम इज द वाइटर श्याम, तो राम इज द वाइटर श्याम तो लिखा है कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां वाइटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। बच्चे ध्यान देंगे, इसके पहले मैंने यहां द लगा दिया जो कि हमारा यहां द गलत है, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। शायद ही आपकी पहली लाइन जब हुई, हम आपको ये समझा रहे हैं, जब हम इसको करेक्ट करेंगे, ध्यान देंगे, जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो लिखेंगे राम इज वाइजर श्याम। राम श्याम से बुद्धिमान, राम इज वाइजर देन श्याम। राम इज, ध्यान देंगे, हेलो, तो राम इज द वाइजर देन श्याम। तो आप देख रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम इज द वाइजर देन श्याम, राम श्याम से बुद्धिमान है, यहां वाइजर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां से द हमारा क्या है, गलत है। जब हम इसको सही करेंगे तो हो जाएगा राम इज वाइजर देन श्याम, राम श्याम की अपेक्षा बुद्धिमान। तो लेकिन लगा है, लेकिन सिलेक्शन चुनाव का बोध होने पर अर्थात आप द टू प्लस नाउन प्लूरल हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। तो शायद आपको ये समझ में आया। अब हम आपको मेट रहे हैं, मेट्रे जा रहे हैं, देखिए ये मेट रहा हूं, देखें। अब हम इसको समझाने जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन का बोध होने पर अर्थात आप द टू प्लस नाउन प्लूरल में हो तो द का प्रयोग होता है।
जैसे अगर हम ये लिखें राम इज वाइजर ऑफ द टू बॉयज। देखें ये वाक्य हमारा गलत है। राम इज वाइजर ऑफ द टू बॉयज, लेकिन सिलेक्शन चुनाव का बोध होने पर अर्थात ऑफ द टू प्लस नाउन, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से बनावट होगी, तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज वाइजर ऑफ द टू बॉयज। अब यहां देख रहे हैं ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इस वाक्य में ऑफ द टू, तो ये देख रहे हैं ऑफ द टू आपको मिल गया, ये आपको मिला प्लस नाउन प्लूरल और बॉय के प्लूरल में है। तो ऑफ द टू प्लस नाउन की बनावट यहां है, ये स्ट्रक्चर है, और ऑफ द टू बॉय, दो लड़कों में राम को सेलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए लिखा है कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम जब का प्रयोग करेंगे। जब हम वाक्य सही करेंगे ये हो जाएगा राम इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज। यह आपका सही हो गया। पद्य फिर से देखेंगे, इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सिलेक्शन का बोध होने पर अर्थात ऑफ द टू प्लस नाउन प्लूरल की बनावट होती है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज वाइजर ऑफ द टू बॉयज, ये पहला वाक्य गलत है, इसमें ऑफ द टू प्लस नाउन प्लूरल की बनावट है और राम को सेलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री की पहले मैंने कंपैरेटिव डिग्री पहले मैंने गलत। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान देंगे, अभी हम आपको स्पोर्टिंग एरर भी बताएंगे। दूसरा तो है अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब बच्चों होता है अगणनीय संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। The noun which cannot be counted is called uncountable noun। इसमें दो संज्ञाएं होती हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन की हिंदी होती है पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा। तो इन दो संज्ञाओं के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो मैंने लिखा है कि अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यहां तो मैंने आपको बताया कि इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बच्चे ध्यान देंगे, लेकिन वाक्य में एन प्लस पी प्लस एन की बनावट हो, यदि वाक्य की बनावट एन प्लस पी प्लस एन की बनावट हो तो द का प्रयोग हो जाता है। कब? अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग हो जाता है। हम आपको आइए समझाते हैं। देखें फिर से, अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वाक्य में एन प्लस पी प्लस एन की बनावट हो तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। समझाता हूं। यह का मतलब होता है नाउन, पी का मतलब होता है प्रेपोजिशन, यह का मतलब होता है नाउन। जैसे आपको हम करेक्शन के माध्यम से समझा रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह समझा रहा हूं। जैसे अगर हम ये कहें The honesty is the best policy।
ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो लिखा है अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले तक का प्रयोग नहीं होता है। तो द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाक्य आपका गलत है, क्योंकि ऑनेस्टी आपका यहाँ जो ऑनेस्टी है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके पहले तक आप लोग नहीं होगा। तो यहां से द गलत है। जब हम इसको सही करेंगे ये हो जाएगा, ध्यान देंगे बच्चे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये वाक्य आपका सही हो गया। अब यहां सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हाथ का लगा, यहां बिल्कुल सही है। तो आपने ये देखा कि अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले तक का प्रयोग नहीं होता है। पहला उदाहरण, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वाक्य गलत है, ऑनेस्टी के पहले तक नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने लगाया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और उदाहरण देखें, जैसे अगर हमें कहें ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेज़वर्दी, ध्यान देंगे अब ये वाक्य हमारा गलत है। ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेज़वर्दी, राम की ईमानदारी प्रशंसा के योग्य है, ये वाक्य हमारा गलत है। यहां ऑनेस्टी के पहले तक होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि वाक्य में एन प्लस पी प्लस एन, एन का मतलब नाउन, पी का मतलब प्रीपोजिशन, एन का मतलब नाउन। यदि वाक्य की बनावट हो, देखे बच्चे यहां ऑनेस्टी आपका एन है और पी है और राम क्या है एन, तो हमको ये साफ साफ मिल गया। यहां बनावट हमारी मिली एन प्लस पी प्लस एन अर्थात नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अगर इस तरह से वाक्य की बनावट होती है तो हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग कर देते हैं। तो आइए तो हम इसको सही करेंगे, ये हो जाएगा हमारा द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेज़वर्दी। ध्यान देंगे बच्चे, ये आपका वाक्य बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि आपकी बनावट एन प्लस पी प्लस एन मिल गई। तो हम अनकाउंटेबल नाउन ऑनेस्टी के पहले मैंने हाथ लगा दिया, जो कि वाक्य हमारा सही हो गया। आए हम आपको अगले वर्ड पे लेके चलते हैं। लिखा मैंने हवाई जहाजों, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों के नाम के पहले तक का प्रयोग होता है। जैसे मकुल, तो ये क्या है, हवाई जहाज है, इसके लिए पहले मैंने क्या लगा दिया द। मेघदूत हवाई जहाज है, इसलिए इसके पहले मैंने लगा दिया द मकुल द मेघदूत। ये हवाई जहाज है, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन है। और समुद्री जहाज, यह विक्टोरिया का समुद्री जहाज है और विक्रांत समुद्री जहाज है। तो ये विक्टोरिया और विक्रांत ये समुद्री जहाज है, इसलिए इसके पहले मैंने द लगा दिया, द विक्टोरिया द विक्रांत। फिर से आए बच्चे समझ रहे, मैंने ये लिखा है कि हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों के नाम के पहले तक का प्रयोग होता है मखलू मेघदूत। तो ये भी हवाई जहाज है, ये भी हवाई जहाज, इसके पहले था, इसके पहले था मुकुल और मेघदूत। विक्टोरिया समुद्री जहाज है, विक्रांत समुद्री जहाज है, इसलिए इसके पहले द लगाया गया, खास नहीं है। अब देखेंगे रेलगाड़ियों के नाम के पहले जो हमारी ट्रेन होती है, पैसेंजर के पहले द नहीं लगाएंगे। जो एक विशेष प्रकार की ट्रेन होती है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा है रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, पंजाब मेल, तूफान एक्सप्रेस। तो ये खास रेलगाड़ियां हैं, ये हमारे इंडिया की कुछ विशेष ट्रेनें हैं, इसलिए इसके पहले मैंने लगा दिया द राजधानी कर दिया, द पंजाब मेल कर दिया, द तूफान एक्सप्रेस कर दिया। तो बच्चों हवाई जहाजों,
समुद्री जहाजों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, यहाँ उदाहरण दिया गया है। रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द तूफान एक्सप्रेस। हाँ, तो अभी आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आपको और बताते हैं कुछ स्थान सूचक संज्ञाएं, जैसे स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, प्रिजन, जेल, बेड etc। ये हमारे स्थान सूचक संज्ञाएं होती हैं। इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चों को ट्रांसलेशन बोला जाता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द स्कूल कर देते हैं। ये ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि नियम कहता है कि कुछ स्थान सूचक संज्ञाएं जैसे स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, प्रिजन, जेल, बेड etc। इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनके पहले हम द नहीं लगाते हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति इन स्थानों पर दूसरे उद्देश्य के लिए जाए तो द का प्रयोग हो जाता है। यदि कोई थर्ड पर्सन दूसरा व्यक्ति इन स्थानों पर दूसरे उद्देश्य के लिए अगर जाता है तो इन स्थान सूचक संज्ञाओं के पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर मैंने ये लिखा कि वाक्य लिखा मैंने यहां इनकरेक्ट जानबूझ के गलत किया, ध्यान देंगे बच्चे, इनकरेक्ट लिखा जैसे मोहन इज गोइंग टू द स्कूल। मोहन स्कूल जा रहा है, तो बच्चों ये गलत है। मोहन इज गोइंग टू द स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है, तो यहां स्कूल के पहले द लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोहन ओनली पढ़ने के लिए जा रहा है, अपने उद्देश्य के लिए जा रहा है। विद्यालय क्या है? पढ़ने का स्थान है, तो मोहन पढ़ने के लिए जा रहा है। ये मोहन जो है अपने उद्देश्य के लिए जा रहा है, इसलिए यहां द नहीं होगा। जब हम इसको करेक्ट करेंगे ये हो जाएगा मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ये हमारा सही हो गया, ये हमारा वाक्य सही हो गया कि मोहन स्कूल जा रहा है। तो मैंने आपको समझाया कुछ स्थान सूचक संज्ञाएं जैसे स्कूल हुआ, चर्च हुआ, हॉस्पिटल हुआ, कोर्ट हुआ, प्रिजन हुआ, जेल हुआ, बेड हुआ। इन संज्ञाओं के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर व्यक्ति इन संज्ञाओं का उद्देश्य अपने लिए करता है, लेकिन आर सिंह की पढ़ाई में हमें लेकिन लगा है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति इन स्थानों पर दूसरे उद्देश्य के लिए जाए तो द का प्रयोग हो जाता है। एक उदाहरण समझाया तो मोहन इज गोइंग टू द स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं, स्कूल के पहले द फट से लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहां द नहीं होगा। जब सही करेंगे तो हो जाएगा मोहन इज गोइंग टू स्कूल। जैसे एक उदाहरण, पहली लाइन आपका एग्जाम हो गया, दूसरे को समझा रहा हूं। जैसे अब मैंने लिखा इनकरेक्ट, गलत वाक्य लिख के समझा रहा हूं। इसी उदाहरण को मोहन फादर इज गोइंग टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, PRINCIPAL। देखिए ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत है। मोहन फादर इज गोइंग टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। अब देख रहे हैं कि मोहन फादर, मोहन के पिता प्रिंसिपल से मिलने के लिए, प्रधानाचार्य से मिलने के लिए स्कूल जा रहे हैं, तो मोहन के पिता पढ़ने नहीं जा रहे हैं लिखा है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति इन स्थानों पर दूसरे उद्देश्य के लिए जाए तो द का प्रयोग हो जाता है। तो मोहन इज गोइंग टू द स्कूल,
मैंने सही किया तो मोहन गोइंग टू स्कूल। लेकिन मोहन फादर, मोहन के पिताजी स्कूल जा रहे हैं, तो मोहन के पिताजी स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो अपना दूसरा उद्देश्य है, वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अगर ऐसी पोजीशन होती है तो इन स्थानों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा मोहन्स फादर इज गोइंग टू, यहां पर लगा देंगे द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, PRINCIPAL। तो ये बच्चे ध्यान देंगे, ये हमारा वाक्य सही हो गया, ये वाक्य हमारा सही हो गया। अब मैंने यहाँ स्कूल के पहले द लगा दिया, बिल्कुल सही है, और यहाँ स्कूल के पहले द था, इसको यहाँ हटा दिया। तो शायद आपको ये समझ में आया। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप रेलवे में बैठे, चाहे एयरफोर्स में बैठे, चाहे बैंक में बैठे, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो, ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आइए हम आपको लेके चलते हैं, कुछ खास पॉइंट और लेके चलते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, अगले पॉइंट हम आपको पढ़ाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जब सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ये मैटर आपके पास पहुंच जाएगा। देखें, ध्यान देंगे बच्चे, विशेषण, विशेषण जिसको कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं बनाया जाता। ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है। विशेषणों का, एडजेक्टिव्स का प्लूरल नहीं बनाया। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पुअर, पुअर माने हुआ हमारा एक गरीब, पुअर माने हुआ हमारा एक गरीब, जो कि वाक्य हमारा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पुअर आपका एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक, अगर मैंने पुअर से कह दिया ये वाक्य हमारा गलत है, क्योंकि लिखा है कि विशेषणों का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे पुअर माने एक गरीब, बिल्कुल सही है, पुअर से कोई भाषा नहीं होती। बच्चे ध्यान देंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए ध्यान देंगे, इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके पहले द लगाते हैं, द लगाते हैं। ध्यान देंगे, ये लिखा मैंने, इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके पहले द लगाते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया यहां द पुअर, तो ये मैंने लिख दिया द पुअर, तो ये हो गया गरीब लोग, ये हो गया गरीब नहीं हुआ, ये हो गया गरीब लोग। और ये हो गया द पुअर माने गरीब लोग, तो ये आपका गरीब लोग जो हो गया ये नाउन में कन्वर्ट हो गया। अब ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन आपका प्लूरल हो गया। ठीक, इसीलिए वर्ब जो लगाएंगे, वर्ब भी जो लगाएंगे आप प्लूरल लगाएंगे। ध्यान देंगे, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह चल रहा है। जैसे मैंने लिखा, वाक्य लिखा मैंने, इनकरेक्ट लिखा, समझा रहा हूं आपको, ध्यान देंगे। मैंने लिखा पुअर्स आर रिच आर ऑनेस्ट, एक्सक्यूज मी, पुअर्स और ऑनेस्ट। देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन वाक्य गलत है। जब हम सही करेंगे, क्योंकि पुअर हमारा एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके पहले हम द लगाएंगे। जब हम इसको करेक्ट करेंगे, ध्यान देंगे बच्चे,
ये हो जाएगा द पुअर, आराम से लिखा मैंने द पुअर, ये प्लूरल हो गया, ये नाउन बन गया, इसलिए आर यहां सही है। द पुअर और ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।